ब्रिटेन में 14 साल के बाद लेबर पार्टी का वापस आना और कीर स्टारमर का यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना, इसको हम किस हैसियत से देख सकते हैं बहैसियत मुसलमान। तो पहले ये समझें कि ब्रिटेन के अंदर में, जैसे अमेरिका के अंदर में 2 पार्टी सिस्टम है, ब्रिटेन के अंदर में 2 पार्टी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कई पार्टियाँ हैं, लेकिन मेन 2 पार्टियाँ हैं जो अक्सर रूल करती हैं। एक कंजर्वेटिव पार्टी है, एक लेबर पार्टी है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, कुछ अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है। लेबर पार्टी की पॉलिसीज़ क्या है, ज़रा इसको समझें कि लेबर पार्टी सोशलिज्म पे बेस्ड है, यानी लेबर पार्टी वो लेफ्ट विंग की पार्टी है। तो अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में हमें समझना है तो आप कह सकते हैं कि लेबर पार्टी थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से मिलती जुलती है इनकी पॉलिसीज़, और ये सोशलिज्म पे जो है इनका बेस होता है। लेबर पार्टी का अब ज़रा पहले वोट बैंक समझें कि लेबर पार्टी को सपोर्ट कौन करता है। अमूमन लेबर पार्टी के सपोर्ट में होते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स। अब माइनॉरिटी ग्रुप्स का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता है। माइनॉरिटी ग्रुप्स का मतलब होता है वहाँ रह रही जो माइनॉरिटी है, चाहे वो मज़हब के बिना पे हो, चाहे वो ज़बान के बिना पे हो, चाहे वो रंग के बिना पे हो, तो यानी उसको अक्सर सपोर्ट करते हैं। उनका जो मेजर सपोर्ट होता है वो ब्लैक्स के ज़रिए होता है। उनका दूसरा जो मेजर सपोर्ट है वो मुसलमानों के ज़रिए होता है। फिर यहूदी होते हैं, और फिर जो इधर उधर से जो भी माइग्रेंट्स पॉपुलेशन होते हैं यूजुअली वो उनका सपोर्ट करते हैं। तो लेबर पार्टी का जो बेस होता है वो मुसलमान, यहूदी, ब्लैक्स, अक्सर हिंदू भाई जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके गए हैं, ये उनका मेन सपोर्ट बेस होता है। अब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो अमूमन लोग खुश होते हैं कि भाई मुसलमान चूँकि यूजुअली सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो तब्दीली आई हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। लेबर पार्टी के जो पुराने चीफ थे वो थे कॉर्बिन बिल्कुल इजराइल के ख़िलाफ़ रहते थे, हमेशा उनकी पॉलिसीज़ इजराइल के ख़िलाफ़ रही है। लेबर पार्टी की पॉलिसी हमेशा से रही है टू स्टेट नेशन की रही है, लेकिन कॉर्बिन वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इजराइल के ख़िलाफ़ रहते थे। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था एंटी सेमिटिज़म का, यानी कि ये यहूदियों के ख़िलाफ़ अक्सर बोलते हैं या लिखते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगे थे। और इस वजह से हुआ यूँ कि यहूदियों का जो वोट बैंक था वो खिसक गया लेबर पार्टी से। तो यहूदी जो ब्रिटेन में हैं वो काफ़ी हद तक बिजनेसमैन हैं और काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं। तो यहूदियों का जो वोट बैंक खिसका वो काफ़ी हद तक, तो लेबर पार्टी इसकी वजह से परेशान थी। खैर, उनको हटाया गया और बाद में कीर स्टारमर बने लेबर पार्टी के चीफ। अब लेबर पार्टी के चीफ तो ये बन गए, लेकिन इनका जो स्टैंड था, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि जो यहूदी इनसे खिसक गए थे उनको उन्होंने वापस लाया। तो वो यहूदियों की कई पार्टियों में गए और उनसे वादा किया कि इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं दिए जाएंगे इजराइल के ख़िलाफ़। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी समझना कि हम बहैसियत मुसलमान, जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान या कहीं और के मुसलमान, वो एंटी यहूदी तो हम अक्सर यहूदियों के ख़िलाफ़ लिख देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन जो मुसलमान और यहूदी बाहर में रहते हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, उनके मसले मसाइल एक होते हैं, यानी अक्सर वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। यानी यहूदी और मुसलमान अक्सर एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं क्योंकि उनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, वो माइग्रेंट्स में आते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर भी यही कहानी थी। तो एंटी सेमिटिज़म कुछ स्टेटमेंट्स की वजह से कॉर्बिन को हटाया गया और कीर स्टारमर को लाया गया। कीर स्टारमर को लाने के बाद 2-3 स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए जिसकी वजह से ऐसा लगा कि वो पैलेस्टीन के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे मसलन उन्होंने ये कह दिया कि इजराइल को पूरा हक़ है कि वो बिजली और पानी बंद कर सकता है पैलेस्टीन का। बाद में वो अलग सी बात है कि उन्होंने इसको नकारा और कहा कि इसमें कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी इस स्टेटमेंट की वजह से। तो पहले यूँ समझे कि लेबर पार्टी की गवर्नमेंट तो बनी है, लेकिन कीर स्टारमर ने इसको लेफ़्ट विंग से हटा के, आप कह सकते हैं लेफ़्ट सेंटर की एक पॉलिसी बनाई है। तो यानी अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में समझा जाए तो पुरानी लेबर पार्टी CPIM की तरह थी, अभी की लेबर पार्टी आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरह है, यानी इसका जो पॉलिसीज़ है वो सेंटर लेफ़्ट की तरह है। तो अब एज ए मुसलमान क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? देखिए, एज ए मुसलमान डेफिनेटली पैलेस्टीन के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए इनकी पॉलिसीज़ जो पुरानी गवर्नमेंट थी कंजर्वेटिव की, उससे बेहतर होने जा रही है, ये फॉर श्योर है। मुसलमान जो वहाँ पर रह रहे हैं उनको फ़ायदा ही होगा इसके कीर स्टारमर के बनने से। थोड़ी सी पॉलिसीज़ में शिफ्ट होंगी, यानी कि ये जो पहले जो इजराइल के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स वगैरह देती थी लेबर पार्टी, वो बंद हो जाएगी, ये है। लेकिन चलिए, ओवरऑल एक वेलकम स्टेप है और हम इसको वेलकम करें और एक अच्छी उम्मीद करें। प्लस उनकी जो गवर्नमेंट जो बनी है, उनकी जो बाकी जो मिनिस्टर्स बने हैं, कई काफ़ी अच्छे मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, कीर स्टारमर ख़ुद इराक़ वार के टाइम में इराक़ में के जंग के ख़िलाफ़ था, जबकि वो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी इराक़ वार के टाइम में, लेकिन इराक़ वार के टाइम में कीर स्टारमर ख़ुद
इराक़ वॉर के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे। तो बहरहाल चलिए, नाउमीदी कुफ्र है और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कुछ अच्छा होगा। शुक्रिया।